गुजरांवाला से रावलपिंडी का यह सफर शायद मेरे लिए आजमाइशों की एक नई दास्तान बन गया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि एक आम सा सफर इतना कठिन भी हो सकता है। मैंने सोचा चलें आहिस्ता आहिस्ता ही सही मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, मगर इस गाड़ी ने तो जैसे मेरी बर्दाश्त का हर इम्तिहान ले लिया। सारे शहर मेरे सामने गुजरते रहे, मगर अंधेरे ने सब नजारे छुपा लिए। वो लम्हे, वो इंतजार, वो बेबसी, हर गुजरती साथ जैसे मेरी सब्र को आजमा रही थी। उधर मेरे दोस्त पिंडी में मेरे मुंतजर थे, और मैं सिर्फ यही कह पाता था, बस पहुंचने वाला हूँ, थोड़ा सा सफर और रह गया है। आखिरकार न जाने कितनी आजमाइशों के बाद रावलपिंडी पहुंचना मेरे नसीब में ही लिखा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली एपिसोड में मेरा सफर लाहौर से शुरू हुआ, कभी लिफ्टें लेकर, कभी रुक रुक कर। बिल आखिर में अली टाउन पहुंचा, जहां से मैंने ऑरिलैंड ट्रेन पकड़ी और अनारकली के स्टेशन पर उतरकर अगली मंजिल की तलाश शुरू की। अनारकली से मैंने मेट्रो ली, जो मुझे लाहौर के शोरो हजूम से निकालकर शादरा तक ले आई। शादरा पहुंचते ही एक नया इम्तिहान मेरा मुंतजर था। 2 घंटे की जहमत, धूप और इंतजार के बाद बिल आखिर एक रिक्शा मिला, जो शायद किस्मत का अगला इम्तिहान था। वो रिक्शा जिसमें सफर कम और आजमाइश ज्यादा थी। मुरीद के, सादों की, कामों की और एमनाबाद से गुजरता गर्द, धुएं और शोर के बीच बिल आखिर में पहुंचा गुजरांवाला। लेकिन वहां पहुंचकर सवाल वही था, अब आगे कहां, मंजिल क्या है? शायद यही तो सफर की खूबसूरती है कि मंजिल कभी वाजे नहीं होती, बस रास्ते खुद बयान करते जाते हैं कि मुसाफिर अभी रुका नहीं। मैंने गलती कर दी यहाँ पर आके। काफ़ी देर से यहीं पर जलील हो रहा हूँ। गाड़ी वाले से एक बात हुई, कहता 1000 रुपये में मैं पिंडी उतार दूंगा। मतलब मैंने तो रवाट टी चौक वाली साइड पर उतरना है ना, तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही भी आधा घंटा हो गया है, अभी भी नहीं निकल रहे, अभी भी इनकी सवारियाँ नहीं हुई, और यहाँ पर कोई गाड़ी ही नहीं तोड़ तोड़ वाली मिल रही। समझ नहीं आ रही क्या करे। आखिरकार आलम चौक गुजरांवाला से मैं अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुका हुआ था। एक आम सी गाड़ी, 1000 रुपए का किराया। रास्ते में गुजरांवाला के मनाजिर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे कुदरत ने रंगों की तख्ती उलट दी हो, जो मैं आंखों में समेट रहा था मगर रुक नहीं पा रहा था। फिर आया राव वाली कैंट, जो इस शहर के शोर में अपनी खामोशी का हुस्न छुपाए बैठा है। रावली के बाद गखर आया, सादा मगर बेहद खूबसूरत इलाका। ना कोई बनावट, ना दिखावा, बस अपनी असल में हसीन। और फिर हम पहुंचे वजीराबाद, वो इलाका जहां जायके और जिंदगी एक साथ धड़कते हैं, जहां हर गली में किसी न किसी दस्तकार की मेहनत चमकती है, जहां बर्तनों की टुन टुन और खाने पीने की खुशबुओं में एक खास सा सादा जादू बसा हुआ है। ये शहर अपनी सादगी में भी एक शान रखता है, वो शान जो सिर्फ देखने से नहीं, महसूस करने से समझ आती है। और अब मेरे सामने एक नया मंजर खुल रहा था। दरियाए चिनाब की लहरें सुनहरी धूप में झिलमिलाती हुई, और उनके पार गुजरात, जैसे कोई पुराना दोस्त बाहें फैलाए मेरा इस्तकबाल कर रहा हो। भाई क्या ही बात है गुजरात की। एक ऐसा शहर जो 2 दरियाओं, चिनाब और झेलम के बीच में यूं आबाद है जैसे कुदरत ने उसे खुद अपने हाथों से तराशा हो। ढोल खुर्द और द्योना मंडी को पार करते ही सामने आता है लाला मूसा, एक छोटा मगर बेहद दिलकश शहर। यहाँ के लोगों की गर्मजोशी इसकी पहचान है। अली चक को पार करते ही सामने आता है खारियां, पाकिस्तान का एक खुशहाल और खूबसूरत इलाका। ये मुल्क का सबसे मालदार सब डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और खारियां के करीब ही वाक़ है पब्बी फॉरेस्ट पार्क, कुदरत की खामोश खूबसूरती का एक शाहकार। तारीकी में लिपटे आसमान तले हमने अपना सफर जारी रखा, और यूं गुजरे सराय आलमगीर से, फिर आया जेहलम। क्या ही दिलकश मंजर था इस शहर का। जेहलम वाकई एक ऐसा शहर है जहाँ कुदरत और सुकून एक दूसरे से मिल जाते हैं। दरियाए जेहलम इस खित्ते की जान है। जेहलम के बाद हमने दीना, सुहावा, गुज्जर खान और मंदरे को जल्दी जल्दी में क्रॉस किया। ये बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं। और अब हम गुजरे अपने प्यारे इलाके रवात से। वही रवात जहाँ मेरी कितनी ही यादें छुपी हैं। हर गली, हर मोड़, हर दीवार जैसे माजी की कोई बात दोहरा रही हो। रवात के करीब आता है टी चौक। यही वो जगह है जहाँ मेरी जिंदगी के 4 साल बीते। कभी यहाँ किसी ढाबे से चाय पी ली, कभी यहाँ कहीं से खाना खा लिया, कभी यूं ही सड़क किनारे बैठकर खुद से बातें की। वो वक्त आज भी दिल के किसी कोने में धड़कता है, और आज हमने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना था।
थोड़ा सा सीधा जाके रावलपिंडी जीटी रोड से हमने यू टर्न लिया क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, आई थिंक सो। और वापसी फिर वही टी चौक आ गया, जहाँ से हम इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, जिधर से हमने सीधा आगे निकलना था। खैर हम अपनी मंजिल की तरफ चलते जा रहे थे। आखिरकार वो जगह आई जहाँ कभी मेरी खामोशी ने मुझे खुद से मिलाया था। जिंदगी की अजीब बात है, यादें हमेशा दो तरह की होती हैं, कुछ दिल को मुस्कुरा देती हैं, कुछ आंखों को नम कर देती हैं, लेकिन जगह वो हमेशा खूबसूरत रहती हैं, चाहे इनमें बीते लम्हे कैसे भी हों। मैं सोच रहा था कभी यही वो सड़कें होती थी जहाँ अकेला बैठकर खुद से पूछता था क्या मैं ठीक रास्ते पर हूँ। खैर DHA 2 काकपुल रिवर गार्डन सवा गार्डन क्रॉस करते ही हम PWD आ चुके हुए थे। क्या ही रौनकें आ गई हैं इन दोनों शहरों में। क्या हाल है वाइस भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तबीयत से ठीक है? आप फौरन आ गए, बड़ी जल्दी आ गए हैं। PWD बड़ा डेवलप हो गया है आपकी वजह से डेवलप है, ये आपकी हुस्न की वजह से डेवलप है। ये पहले तो नहीं था ये यहाँ पर, है ना? तो काफी चीज आ गई यहाँ पर। सुना है चने आ गए लाहौर के, वो जो फारिक चने होंगे, है ना? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? कैसे ठीक है? चाय बना रहे हैं? मेहमानों के लिए चाय, माशाल्लाह। क्या बात है। आपको याद है आप हमारे शुरू सफर तो अच्छा रहा, शुरू के व्लॉग में एक आप हमारे आए हुए हैं मारगला वाले, याद है? ट्रेल वाले जिसमें आपने जबरदस्ती लगी गए थे, मुझे दूध गिरा दिया आपने यार। बस ये अच्छा, खाना आप खुद बनाते हैं सारा के बाहर से खत्म कर दिया? बाहर खत्म कर दिया। माशाल्लाह से अब्दुल्ला भाई और वाइस भाई ने खाने का इंतजाम कर लिया। अब्दुल्ला भाई शुक्रिया आपका। सर शुक्रिया। आपने नहीं खाना नहीं। खाना खा लिया आप लोगों ने? यार मैंने आपको बताया था कि वो लेट हो गए, गाड़ियों ने बड़ा तंग किया आज। आप माशाल्लाह से, हाँ ट्रिप ही ऐसा है। आप एंजॉय करते हैं सीरीज को? आप देखते ही नहीं है? अच्छा थैंक यू भाई। तो कुमराट आपने पिछले साल आपने सोचा हुआ था, याद है? जब हम किसी जगह पे हम रहते थे, वहां आपने कहा था कि मेरा कुमराट जाने का बड़ा दिल करता है, याद है? देगी कोरमा लग रहा है किस्म को। अब्दुल्ला ने बनाया? अब्दुल्ला के पापा भी खाना पूरा VIP बनाते हैं। मेरे ख्याल जब तक अब्दुल्ला के पापा आए हुए हैं ना, तब से खाना घर में खा रहे हो कि गर्मी में खाते हो? दादा आप बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ये देखो बहुत अच्छे वीडियो में तुम भी आ गए हो, सही है। वाइस भाई बड़ी चुन के जगह निकाली हुई आपने, हैं? पहले नहीं हमें लेके आते थे ऐसी जगहों पे। आप गए जब भी खुली है? मैं जब गया हूं तब खुली है। क्या बात है। ये है कुलचा अच्छा ठीक है, ये पेड प्रमोशन है। लाओ मेरे 2000 रुपए लाओ मेरे। वाइस भाई चाय पिए, किसका इंतजार कर रहे हैं? बस यार चाय पी के बताएं कैसी है। ये ना कहिएगा कि रोज पीता हूँ मैं। मीठी है भाई, आप भी पिए। अच्छा ये वाइस भाई के कजन है ना आप? तैमूर भाई नाम है आपका? तैमूर भाई माशाल्लाह वाइस भाई के साथ ही होते हैं। एक हमारे दोस्त हैं अब्दुल्ला कायम खानी, एक होते हैं हमारे वाइस कायम खानी, और ये तैमूर भाई भी हमारे दोस्त बन गए माशाल्लाह, क्या बात है। और तैमूर भाई सब खैर खैरियत है?
अल्हम्दुलिल्लाह सब करके दे रहे। आप बताएं कैसे हैं? बहुत प्यारे आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी तो एडिट भी होना है। भैया चाय पी के बताते हैं कैसी है। ओए ओए। ये वॉइस भी स्पेशल हमारे लिए लगवाई है? नहीं यार, नहीं नहीं, अच्छी है चाय, वाकई अच्छी है। पीडब्ल्यूडी में नया कैफे खुला, अगर किसी ने ट्राई करना हो तो वाइस भाई की सजेशन पे हम इधर आए हैं, अच्छी चाय है। बाकी मेरा ख्याल है कि अब वापस निकल के सोते हैं, क्योंकि मैंने अगले सफ़र पे निकलना अगले दिन। तो आज की एपिसोड इधर एंड कर दें फिर? एंड कर दिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।